हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आज हम फिर से मिलते हैं और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और यू कैन से सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं, प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड हमने सेकंड डिस्कस किया था, दिस इज साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड सेकंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्लियर है? दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 2 एंड दिस वाज नंबर 3। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है साइन मैग्नीट्यूड के एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है एंड हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को। सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हमें पता है। फिर हमने देखा ये दोनों में हमारे लिए कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, बट निगेटिव वैल्यू के लिए रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमारे लिए ज्यादा आसान है, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि अगर कैरी जनरेट होती है तो 2 टाइम्स हमें एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों की रेंज सेम होती है, निगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों की रेंज, ये रेंज आपको याद होनी चाहिए 2 raised to power n minus 1 minus 1, 2 raised to power n minus 1 minus 1, this is negative value to positive value 2 raised to power n minus 1 to minus 1। और यहाँ दोनों में ही एक सेम ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? दोनों में ही 0 को 2 बार रिप्रेजेंट किया जाता है, -0 and +0। ठीक है, तो रेंज इज सेम, 0 is the negative point to representation of 0, बट ये दोनों में सेम है। बट ये दोनों में आपको वंस कॉम्प्लीमेंट पे एक एडवांटेज मिलता था कि यहाँ पे अगर आप बीट को एक्सटेंड करना चाहें तो वो विथ रिस्पेक्ट टू साइन मैग्नीट्यूड ज्यादा बेटर है। और सेकेंड एडवांटेज आपको मिलता था कैलकुलेशन यहाँ पे इजिली पॉसिबल है, बट कैलकुलेशन पे एक ड्रॉबैक हमें मिला। अगर कैलकुलेशन करते समय कैरी जनरेट होती है उस कैरी को आपको फिर से एडिशन करना होगा। कभी कभी 2 टाइम एडिशन इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों मेथड आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज की क्लास में। नेक्स्ट मेथड इज नंबर 3। थर्ड मेथड, फिर हम तीनों में कंपेरिजन करेंगे कौन सा मेथड बेटर है एंड आगे पूरे सिलेबस में उस मेथड को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये सभी जो हम जनरली बात कर रहे हैं बाइनरी के लिए, अगर हम बाइनरी की बात ना करें तो वंस कॉम्प्लीमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? लास्ट क्लास ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, किसी भी बेस के लिए r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये 1 से देखिए एक ज्यादा है तो r माइनस 1 में +1 ऐड कर देंगे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? r's complement, and this was r minus 1's complement, क्लियर है? नेक्स्ट हम टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का सेकंड नाम क्या रख सकते हैं? r's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और आप सभी को पता है यहाँ पे जो ये r है, r इज द बेस ऑफ द नंबर। r हमारा क्या है? बेस ऑफ नंबर। क्लियर है? पहले हम बात करने वाले हैं बाइनरी की, उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे किसी भी आर बेस के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम एक वैल्यू लेते हैं सपोज +x इज एनी बाइनरी क्वांटिटी। x को चलिए हम कोई डेसिमल क्वांटिटी ले सकते हैं, मान लेते हैं 17, मान लेते हैं 15, और अगर हम उसका बाइनरी लिखते हैं, क्लियर है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो +17 +4 एनी वैल्यू, तो इसे हम एज इट इज +x के जैसा ही लिखेंगे। क्लियर है? नाउ अगर हमें -x लिखना है तो -x को लिखने के लिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज करेंगे। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निगेटिव वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए तीनों फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन सेम है।
इसलिए वहां कन्फ्लिक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी कुछ बच्चे ये आंसर दे देते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हम सिर्फ निगेटिव के लिए यूज करते हैं। नो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर्स। ये टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर। तो किसी भी साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं। तीनों मेथड में पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है। तो आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, उसकी बाइनरी वैल्यू सेम मिलेगी, इसलिए वहां पे हमें इशू नहीं होता है। क्लियर दिस पॉइंट? तो माइनस एक्स को यहां लिखने के लिए सबसे पहले हम प्लस एक्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट पे 1 ऐड कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में कितना ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। क्लियर है? अब यहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी बच्चे कर देते हैं। ये 1 कितने बीट का होगा? सो वंस कॉम्प्लीमेंट में बीट को कम ज्यादा करना हमें आता है। यस, बहुत अच्छे से आता है। तो कितने भी बीट का अगर लेना हो आप इसे ले सकते हैं। प्लस सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसे 4 बीट का लेता हूं। सो हमेशा आप बाइनरी एडिशन पे एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ए और बी अगर दो वैल्यू एडिशन हो रही है, फॉर एग्जांपल ए अगर आप लिखते हैं 0 1 0 0 फॉर एग्जांपल, और अगर आप बी ऐसा लिखते हैं इक्वल टू 1 0, नो, हमेशा एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, इसके आगे 2 0 लगा दीजिए। तो ए और बी दोनों के नंबर आप बिट्स हमेशा सेम लेंगे। ठीक है, सो इफ दिस इज 4 बिट फॉर एग्जांपल, सो इस 1 को भी आपको 4 बिट में लिखना होगा 0 0 0 1। अब यहां से वन इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 1 ऐड हो रहा है इस वंस कॉम्प्लीमेंट के सिर्फ एलएसबी बीट में ऐड होगा। क्लियर माय पॉइंट? तो अगर ये 4 बीट का मिलता है सो सिर्फ एलएसबी बीट में 1 होगा। कभी कभी कुछ बच्चे ये मिस्टेक्स करने की कोशिश करते हैं, सभी में 1 ऐड कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? सो थोड़ा सा डिफरेंस है टूस कॉम्प्लीमेंट में। क्या डिफरेंस है? पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, इस लिस्ट का नाम क्या रख दिया गया? टूस कॉम्प्लीमेंट। बट ऐसा करने से हमें बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, ये चलिए हम चेक करते हैं। क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं +7 को आपको लिखना है टूस कॉम्प्लीमेंट पे। तो +7 एज इट इज आप लिख सकते हैं। 7 को किसी भी फॉर्म पे लिखने के लिए हाउ मेनी बिट इज रिक्वायर्ड? 7 इज नथिंग बट 1 1 1, बट साइन डेटा है तो आप क्या लिखेंगे? 0 1 1 1 मीन्स एटलीस्ट 4 बिट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट +7। सो +7 क्या हो जाएगा? 0 1 1 1। अगर आपको +8 लिखना है तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0, बट आगे आपको एक और 0 लगाना होगा। साइन मैग्नीट्यूड हो या वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूस कॉम्प्लीमेंट, तीनों में ही पॉजिटिव वैल्यू सेम लिखी जाती है। ये चीज नोट करके आप जरूर रखेंगे। तो यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं सेम एस साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, सेम एस साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म as well as one's complement form, one's complement form, दोनों में ही पॉजिटिव वैल्यू सेम होगी और अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट में भी सेम होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू को लिखने में हमें इशू नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल -7 को आपको टूस कॉम्प्लीमेंट पे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले +7 एंड +7 का कॉम्प्लीमेंट इन बाइनरी, देन +1। क्लियर है? +7 को आप बाइनरी में ऑलरेडी आपने लिखा है 0 1 1 1, 4 बिट इज रिक्वायर्ड। आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते। अगर आपको कभी डाउट आता है तो 2-3 बिट ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, अभी हम एग्जैक्ट बिट लेके सॉल्व करते हैं। दिस इज 0 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस, देखिए 4 बिट का है तो सेकेंड 1 को भी मैं 4 बिट का लिख लेता हूं।
0 0 0 1। ये हैबिट हमेशा रखेंगे, एग्जाम पे हमसे गलती नहीं होगी। So what will be this complement? 1 0 0 0 and then plus 0 0 0 1। क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1। This will be 0, this will be 0, this will be 1। आप यहां से भी देख सकते हैं, this is 8 and this is 1, 8 plus 1 is 9, so 1 0 0 1। So minus 7 can be represented like this by 2's complement form। कौन से फॉर्म पे? ये 2's complement फॉर्म पे है। क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इफ दिस इज 1 विल रिप्रेजेंट नेगेटिव क्वांटिटी। सो एमएसबी अगर 1 है तो नेगेटिव है, और एमएसबी अगर 0 है तो पॉजिटिव है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका पॉजिटिव है। क्लियर है? जैसा 1's कॉम्प्लीमेंट में था, जैसा साइन मैग्नीट्यूड में था। तो साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, तीनों में ही एमएसबी बीट को देख के हम बता सकते हैं कि आपका जो डेटा है, जो आपका नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है। क्लियर है? तो बाइनरी पे अगर मैं आपको 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड दूं, तीनों में ही अगर एमएसबी बीट 1 है, इसका मतलब आपका ओरिजिनल नंबर क्या है? जो डेसिमल पे, दैट इज नेगेटिव नंबर। और अगर एमएसबी बिट 0 है, इसका मतलब आपका जो नंबर है दैट इज पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? ये आपका 4 बिट में है। सो क्या मैं -7 को एक्सटेंड कर सकता हूं इन 6 बिट? यस, कर सकते हैं। तो 6 बिट में अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 1 0 0 1 लिखेंगे और एमएसबी बिट को कॉपी कर देंगे। दिस 1 and 1 विल बी कॉपीड। क्लियर है? सो मैंने इसको क्या किया? यहां पे कॉपी कर दिया। दिस इज कॉपी। क्या कर दिया मैंने? कॉपी कर दिया। सेम प्रोसीजर जैसा 1's कॉम्प्लीमेंट पे होता है। क्लियर? तो एमएसबी बीट को हम नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी कर सकते हैं या उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे वापस डिक्रीज भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे 3 1 है, 3 1 में से आप एक 1 को छोड़ के बाकी 1 हटा सकते हैं। तो अभी चलिए मैं सिर्फ इसको हटा रहा हूं। तो 5 बीट में आप 1 1 0 0 1 लिख सकते थे। आप चाहे तो 4 बिट में ये 2 1 है तो एक 1 को हटा सकते हैं। यू कैन रिमूव। सो 1 0 0 1, बट और कम नहीं कर सकते। तो एमएसबी बीट में अगर कोई डेटा n टाइम्स कॉपी है तो n-1 वहां से आप डेटा को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर माय पॉइंट? सिमिलरली अगर हम यहां आते हैं +7 पे, तो यहां आप 2 एक्स्ट्रा 0 ऐड कर सकते थे, 0 1 1 1 लाइक दिस। क्लियर है? तो यहां आप 0 को कॉपी कर सकते हैं और यहां 1 को कॉपी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे हम एमएसबी बीट को कितने टाइम्स भी कॉपी कर सकते हैं। सो किसी भी डेटा को आपको यहां पे कंप्रेस या एक्सपेंड करना आना चाहिए। तो मैंने 4 बिट से 6 बिट में लिखा, 6 बिट से 5 बिट में लिखा, 5 से मैंने 4 पे लिखा। आप चाहे तो 8 बिट में भी लिख सकते थे। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। ओके, नाउ अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं -8। तो -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? +8 कॉम्प्लीमेंट +1। क्लियर है? तो +8 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? आप साइन मैग्नीट्यूड दिमाग में रखिए। इस +8 को कैसे लिखेंगे? साइन मैग्नीट्यूड से लिख लीजिए। 8 को लिखने के लिए 1 0 0 0 और दिस इज ए साइन नंबर के लिए एक एक्स्ट्रा आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो हाउ मेनी बिट इज रिक्वायर्ड? 5 बिट इज रिक्वायर्ड। सो यहां क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए 5 बिट है। सो यहां भी आप क्या करिए? यहां पे 4 टाइम्स 0 ऐड कर दीजिए एंड दिस इज 1। आप ये हैबिट बनाइए हमेशा लिखने की। नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम। अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 1 0 1 1 1 प्लस 0 0 0 0 1। क्लियर है? नाउ अगर ऐड करेंगे तो दिस 1 + 1 क्या मिल जाएगा आपको? 0 कैरी 1। यहां 1 + 1 + 0 अगेन 0 कैरी 1। सो अगेन 0 कैरी 1, अगेन यहां 1 आएगा। 1 + 0 + 1 अगेन 0 कैरी 1। यहां पे 1 आएगा। 1 + 0 + 0
will be 1 and last data will be 1 plus 0 will be 1. Your answer will be 11000. So your answer will be 11000. This is nothing but minus 8. This is nothing but minus 8. क्या आप इस 5 बिट को 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम यहां आगे 3 टाइम 1 और लगा सकते हैं. देन 11000 11000 लाइक दिस. आप इसे कम भी कर सकते हैं. ओके, आप इसे क्या हम डिक्रीज कर सकते हैं? सो यहां एक मैजिक देखिए, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया. आपको यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया. क्या यहां पे आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है, क्या आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं 8 बिट से? यस, कर सकते हैं. कितने बिट को रिमूव किया जा सकता है? ये 5 कॉपी है तो ये 4 बिट को आप यहां से रिमूव कर सकते थे. तो व्हाट कैन बी योर आंसर? तो हमारा आंसर मिल गया -8 1000 1000. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? आपने यहां पे देखा +8 को लिखने के लिए कितने बिट चाहिए? 5 बिट चाहिए. बट यहां से आपको एक मैजिक मिल रहा है, -8 को लिखने के लिए 4 बिट में काम हो गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो या तो हमारा ये जो मेथड है कि अगर 5 1 है, कंप्रेस करने के लिए n-1 रिमूव कर सकते हैं. अगर ये मेथड सही है, इसका मतलब -8 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. बट +8 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 5 बिट चाहिए. यस, चाहिए. सो -8 4 बिट में क्या रियली रिप्रेजेंट हो सकता है, या हमारा ये आंसर गलत आ गया? सो इसके लिए हमें रेंज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट पता होना जरूरी है. तो चलिए निकालते हैं रेंज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक टेबल बनाता हूं. बाइनरी नंबर एंड करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर. क्लियर है? ये जो बाइनरी नंबर है ये कौन से फॉर्म पे गिवन है? ये आपको गिवन है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे. कौन से फॉर्म पे गिवन है? टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे हमें गिवन है. ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेसिमल निकालना है. मैं यहाँ पे 2 बिट लेके चलता हूं, इससे हमें रेंज पता चल जाएगी 2 बिट की रेंज कितनी होगी. फिर हम उससे 3 बिट 4 बिट की रेंज निकाल सकते हैं. उससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपने निकाला है वो गलत है या सही है. ठीक है, बट डेफिनेटली हमारा आंसर सही है, इसीलिए मैंने वहां पे स्टार लगाया है. क्लियर? बट ये तो एक मैजिक के जैसा है. ठीक है ना, चलिए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों. ऐसा -8 +8 को 5 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता, बट -8 4 बिट से कैसे रिप्रेजेंट हो गया? ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड में तो पॉसिबल नहीं था. यहां क्यों हो रहा है ऐसा? क्या रीजन है? तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं 0 0 देन 0 1 देन 1 0 एंड देन 1 1. तो 2 बिट के लिए टोटल 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं. मैंने चारों ले लिया. अब आपको यहाँ पे रिवर्स निकालना आना चाहिए. तो चलिए मैं आपको अलग से निकालते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे. नाउ सो अगर इनको सॉल्व करने से पहले मैं इस डेटा को लेता हूं 11000. सो एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमें एक बाइनरी डेटा गिवन है 11000. क्लियर है? और ये कौन से फॉर्म पे गिवन है? दिस इज टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ये आपको दिया गया है. सो व्हाट विल बी द डेटा इन इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट. तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमें निकालना है. तो सबसे पहले आपको यहां ये पता चल चुका है ये 1 है, इसका मतलब योर आंसर विल बी नेगेटिव. ये हमें क्लियर है? ठीक है. अब अगर निगेटिव है तो हम कैसे निकालेंगे? तो वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे इनिशियल डेरिवेशन पे -x को आपने क्या लिखा था? +x कॉम्प्लीमेंट एंड देन +1. क्लियर है?
और इस आंसर को अगर मैं लिखता हूं दिस इज नथिंग बट y। क्लियर है? तो आपको यहां रिवर्स क्वेश्चन है, -x दिया जाता तो आप +x लिखते, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते बाइनरी पे और +1 करते, बट यहां पे रिवर्स क्वेश्चन है, आपको ये y दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, हमारे पास दो तरीके होते हैं, अगर ये आपका +x होता तो ये एज इट इज +x हो जाता और इसी को आप यहां पे y कहते। क्लियर है? तो हमारे पास दो y हो सकते थे, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ये जो y मिल रहा है ये आपका -x के लिए मिल रहा है या +x के लिए मिल रहा है, हम चेक कर सकते हैं। सो आप MSB बिट को चेक करेंगे, ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव होता तो हम ये वाला मेथड फॉलो करते। क्लियर है? करेंगे इतना, तो ये सीधा सीधा आपका y +x के बराबर हो जाता, इसमें तो कुछ नहीं करना था। क्लियर? सीधा सीधा डेसिमल निकाल लेते हैं, बट यहां पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सो अगर y पता है, क्लियर है, सो क्या मैं +x बार निकालने के लिए y -1 कर सकता हूं? सो फ्रॉम दिस मेथड -x को आप क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, +x बार, और अगर मैं इस -1 को इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, y -1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेटा में -1 करेंगे, बट कब करेंगे, जब ये निगेटिव होगा। तो यहां -1 करेंगे तो आपको ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से x निकालता हूं तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y -1 करेंगे देन कॉम्प्लीमेंट, ये x मिला, और लास्ट में आप आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है आपका ये आंसर क्या है, निगेटिव है। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से देखिए। क्लियर है इतना? नाउ तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता है, -8 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टक होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 11000, ये आपके पास गिवन था, और मैंने इसको क्या बोल दिया, y। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y -1 निकालेंगे। मैंने क्यों निकाला, क्योंकि पता है ये आपका निगेटिव है। मैं एक पॉजिटिव का भी एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर निगेटिव होगा तो सबसे पहले इसमें -1 कर देंगे। आप देखेंगे दिस इज 1 2 4 8 16, तो 16 + 8 दैट इज 24। 24 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 23। तो सीधा सीधा 23 का बाइनरी लिख लीजिए, या फिर आप इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, 11000 में से अगर आप 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको बारो लेना पड़ेगा 10 10 -1 इज 1, 10 का मतलब 2, 2 - 1 इज 1, ये भी आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 - 0 इज 1, ये भी आपका 1 है, 1 - 0 इज 1, ये आपका बारो दे चुका है, 0 हो जाएगा, 0 - 0 इज 0, और ये आपका 1 - 0 इज 1। तो व्हाट विल बी आंसर, 10111। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 23 है या नहीं है। 1 2 4 8 16 16 प्लस 4 20 22 एंड 1 23, इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है 4, ये 8, बट वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये विल गेट 0, और इसका मतलब क्या है 16। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमें आता है, आप सीधा सीधा ऐसे चेक कर सकते हैं। सो करेक्ट है 10111, तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 10111, ये आपको मिल चुका है। सो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज नथिंग बट y -1 का बार। फिर आप क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हम रिवर्स चल रहे हैं, आपको ये पता था, हमने 1 माइनस किया तो ये मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो x मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको x मिल जाएगा 10111 बार इज नथिंग बट दिस इज 01000। क्लियर है? 01000, और ये डेसिमल में कितना होगा, 8, तो आपको x मिल चुका है, x इज नथिंग बट 8, तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट -8। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द आंसर, सो हियर योर आंसर विल बी -8। क्या हो जाएगा आंसर आपका,
-8. So this answer will be nothing but -8 base 10. क्लियर है? बहुत आसान है. तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ये डेटा निगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर ये निगेटिव है और टूस कॉम्प्लीमेंट पे है तो पहले 1 माइनस करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट करके x निकालेंगे. अगर ये वंस कॉम्प्लीमेंट में होता तो ये सीधा सीधा आप y -1 नहीं निकालते, ये जो y गिवन था आप इसका सीधा कॉम्प्लीमेंट कर देते. तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में दोनों का आंसर निगेटिव के लिए डिफरेंट आएगा. क्या आएगा? डिफरेंट आएगा. क्लियर है इतना? नाउ अब यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल. ठीक है, आप सेकंड एग्जांपल लेते हैं. अगर ये पहली वैल्यू को मैं 0 कर देता हूं, तो अगर इस फर्स्ट वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है नाउ, और ये टूस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? सो हमारा जो आंसर आएगा वो आपको डेसिमल में निकालना है. तो सबसे पहले पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? दिस इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आएगा तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उसका डेसिमल लिख देंगे. तो व्हाट इज दिस इज 8. तो क्या हो जाएगा आंसर? +8. तो दिस आंसर इज नथिंग बट +8 बेस 10. क्लियर है? अगर निगेटिव होगा तो पहले उसमें -1 करेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें उसकी डेसिमल वैल्यू मिलेगी. और अगर ये 0 है तो सीधा सीधा इसका डेसिमल लिखें और आगे प्लस लगा दें. क्लियर? और अगर ये 1 है तो पहले माइनस लिखें, इसमें -1 करें और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. क्लियर है? तो आपको दोनों ऑर्डर पे चलना आना चाहिए. ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. हमारा क्वेश्चन क्या था? ये देखिए 0 है, इसका मतलब डेसिमल प्लस होगा. 0 है तो प्लस होगा, 1 है तो माइनस होगा, 1 है तो माइनस होगा. क्लियर है? नाउ सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0, तो 0 पे एज इट इज 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसका डेसिमल कितना है? 0 + 0. दिस इज 0 1 प्लस, एंड इसका डेसिमल कितना है? 1, तो दैट इज +1. नाउ दिस इज 1 0. तो आपको इसे सॉल्व करके निकालना होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मेथड. सबसे पहले आप उसमें -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. नाउ बी फास्ट. सो अगर आपको 1 0 दिया जाए, यहां देखिए मैं लिखता हूं 1 0, और ये निगेटिव है, तो सबसे पहले आप यहां निगेटिव लिख लीजिए. ठीक है, और आप निकालेंगे कैसे वैल्यू? 1 0 पे सबसे पहले 1 माइनस करेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसका डेसिमल निकाल लेंगे. 1 0 का मतलब 2 - 1 इज 1. सो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 0 - 1. तो 1 0 में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज 0 1. तो क्या मिल जाएगा? दिस इज -0 1 एंड दिस कॉम्प्लीमेंट 0 1 कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल जाएगा? 1 0. दिस इज नथिंग बट -1 0, और 1 0 का डेसिमल क्या होगा? दैट इज 2. तो व्हाट आंसर यू विल गेट? -2. What answer you will get? -2. So this value will be -2. This value will be -2. यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखिए मैं फिर से लिखता हूं. 1 0 आपने ये लिखा, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी होगी. यस, तो आपने क्या किया? इस 1 0 में से -1 किया. तो -1 करेंगे तो 2 - 1 1. तो कोई बच्चा इसे ओनली सिंगल 1 ऐसा लिख सकता है और दूसरा बच्चा इसे 0 1 लिख सकता है. क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा एंड 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 हो जाएगा. तो एक से आपको 0 मिल रहा है और एक से आपको 2 मिल रहा है. तो ये गलती नहीं करेंगे. ये जितने भी बिट का है आप उतने बिट को लेके चलेंगे. इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज क्लियरली बोला था, व्हाट यू हैव टू फॉलो. देखिए हम अपने प्रोटोकॉल से सॉल्व करते हैं अब. ठीक है, तो ये गलती एग्जाम पे आपसे हो सकती है. सो मैं फिर से लिखता हूं. अगर आपको 1 0 दिया गया है तो आप क्या करेंगे? ये निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, आप 1 0 में से -1 करेंगे, लेकिन 1 को हमेशा, ये 2 बिट है तो आप क्या लिखेंगे? 0 1. और अगर आपको इसे सब्सट्रैक्ट करना है, देखेंगे 1 0 में से 0 1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस. 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, आपको बोरो लेना होगा.
तो ये बोरो आप यहाँ लेंगे तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1। क्लियर, ये तो क्लियर है। 1 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कि 1 पे 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, 2 का मतलब 1 0, और ये आपका बारो दे चुका है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 विल बी 0। तो आप 2 बिट में आंसर लिखेंगे, ये गलती नहीं करना है कि बिट आपने कम कर दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी, इसलिए मैंने इसको बढ़ाने के लिए आपको बोला था। तो ये सिंगल 1 लिखने की जो हैबिट है ये आप कभी भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये जितना बीट है उतना बीट आगे आप 0 उस 1 के आगे लगाएंगे, क्लियर है। सो आपको मिल गया 0 1, फिर आप 0 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो 0 1 कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा 1 0, 1 0 का मतलब 2। तो योर आंसर विल बी, इसको आप क्या लिख सकते थे, दिस इज नथिंग बट -2, क्लियर है। तो व्हाट विल बी दिस -2। नाउ द लास्ट वन इज 1 1, लास्ट वन इज 1 1। तो 1 1 आप कैसे निकालेंगे, 1 1 का मतलब अगेन निगेटिव है। अब देखिए मैंने साइड पे लिखा, आप ऊपर नीचे लिखने की हैबिट बताइए। तो 1 1 ऑलरेडी निगेटिव क्वांटिटी, तो आप 1 1 यहां लिखिए, और 1 1 में आप 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 2 बिट है तो आप यहाँ 0 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 minus 1 is 0 and 1 minus 0 is 1, like this। क्या मिल गया आपको 1 0। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 0 कॉम्प्लीमेंट। तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 1। तो व्हाट विल बी आंसर माइनस ऑफ 0 1, और 0 1 का डेसिमल क्या होगा, दैट इज 1। सो व्हाट विल बी आंसर माइनस ऑफ 1, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, लाइक दिस। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ 1, क्या मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे अपने सेमेस्टर के एग्जाम पे बीटेक में ये वाले पॉइंट पे मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताया आपको जहां पे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, क्लियर है, बहुत सिंपल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्लियर है। नाउ अब आप देखेंगे 2 बिट की रेंज क्या है यहाँ पे। सो 2 बिट की रेंज अगर हम देखेंगे तो प्लस में 0 और 1 है, और निगेटिव आपकी -1 से स्टार्ट है। सो अगर यहाँ n इज इक्वल टू 2 बिट की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 2 बिट, तो टोटल कितने नंबर होने चाहिए 2 बिट में, 4 नंबर। तो टोटल 4 रिप्रेजेंटेशन, 4 रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 4 रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ पॉजिटिव साइड लेते हैं और कुछ नेगेटिव साइड लेते हैं। सो जो यहाँ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है वो कहां से कहां है, +0 एंड +1 है, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन -1 एंड -2 है। तो यहां आप एक अच्छी चीज देखेंगे, यहां हमने निगेटिव 0 को -0 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले वाले मेथड का यही तो ड्रॉबैक था। तो हमने निगेटिव वैल्यू को -1 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 को आपको 2 बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्या थी, 0 तो एक ही होता है ना, तो 0 को तो 2 बार रिप्रेजेंट करने की हमें नीड नहीं थी। सो इसलिए जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी वो आपकी रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें, व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर्स, रेंज ऑफ नंबर्स इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो अभी तक आपने पढ़ा निगेटिव में -2 रेज़ टू पावर n -1 से पॉजिटिव में 2 n -1 बट यहां पे रेंज चेंज हो जाएगी, और यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है सेमेस्टर के एग्जाम्स पे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी क्वेश्चंस जल्दी पूछा जाता है, क्लियर। तो रेंज ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगी, अगर आप निगेटिव नंबर की बात करें तो देखेंगे -2 रेज़ टू पावर n -1, क्या मैं लिख सकता हूं 2, पॉजिटिव ऑफ 2 रेज़ टू पावर n -1 -1, कैन आई राइट। सो यहां पे मैंने -1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अब अगर आप यहाँ n इज इक्वल टू 2 बिट लिखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 -1 दैट इज -2। सो -2 2 2 रेज़ टू पावर 2 -1 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 2 -1 दैट इज +1, तो -2 2 +1, दिस इज द रेंज। अब आप टोटल नंबर लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 बिट में टोटल 4 नंबर होने चाहिए, तो आप अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -1, दिस इज +0 एंड +1। 0 को आप -0 लिखिए कि +0 लिखिए या 0 लिखिए, एक ही मतलब होता है, इसलिए हम 0 को सिर्फ क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं।
सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी आपकी वंस कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड वो रिमूव हो गई, तो दिस मेथड विल बी बेटर। अभी तक तो बेटर हो गया, यस, बट थोड़ा सा निकालने में, कैलकुलेशन करने में आपको मेहनत करनी होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेंज आप याद रखेंगे साइन मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट पे, यहाँ -1 भी होता है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, और यहाँ पे निगेटिव एक रेंज एक्स्ट्रा होती है। तो अब अगर हमने थोड़ी देर पहले देखा था -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगेगा या 5 बिट लगेगा, तो अगर हम 4 बिट की बात करें तो व्हाट इज द रेंज ऑफ 4 बिट? सो 4 बिट की रेंज हो जाएगी 2⁴ माइनस 1 2⁵, दैट इज 8 -8 टू, और पॉजिटिव में कहां तक जाएगा? +7 तक जाएगा। +8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट चाहिए, बट -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट में आपका काम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ी देर पहले -8 को जब आपने डीकंप्रेस किया तो उसका आंसर 4 बिट में वेरीफाई हो गया, और वो आंसर हमारा 100% करेक्ट था। क्लियर है? सो बिट को कंप्रेस एक्सपेंड करना आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में अच्छे से आता। रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए, रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए। याद रखेंगे निगेटिव साइड एक रेंज ज्यादा होती है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में +7 तक है तो निगेटिव में +7 तक ना होके क्या होगा? -8 तक होगा। क्यों होगा? क्योंकि निगेटिव की रेंज हम -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 से लेके 4 बिट के लिए कहां तक चले जाएगा? -8 तक आ जाएगा। क्लियर है? 8 वैल्यू पॉजिटिव और 8 वैल्यू निगेटिव। क्लियर है? 4 बिट में टोटल कितना होगा? 16। सो पॉजिटिव इज 8 एंड नेगेटिव इज 8, बट पॉजिटिव को हम स्टार्ट करते हैं 0 से और नेगेटिव को स्टार्ट करते हैं -1 से। क्लियर है यहां तक? सो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो आपकी रिमूव हो गई वंस कॉम्प्लीमेंट पे एंड साइन मैग्नीट्यूड में। सेकेंड, यहाँ पे रेंज आपकी ज्यादा है उन दोनों मेथड से। क्लियर है? बट यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये निकालना आना चाहिए। क्लियर है? तो जस्ट यू कैन नोट डाउन दिस। ओके, आई होप कि आप सभी अपना नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है, मेरी क्लास में आप हमेशा नोट्स जरूर बनाते चलिए। नोट्स में यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां बात करते हैं, क्या आप इसको वापस लिख सकते हैं? अगर मैं पूछता हूं +0 को टूस कॉम्प्लीमेंट पे लिखना है, तो +0 के लिए सबसे पहले सोचेंगे कितने बिट की रिक्वायरमेंट है? 1 बिट में ही काम हो जाएगा, यस। आप एक से ज्यादा ले सकते हैं, यस। ज्यादा लेंगे कोई इशू नहीं है, कम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम +0 को लिखते हैं तो चलिए मैं 2 बिट ले लेता हूं। तो 2 बिट में 0 को आप 0 लिख लीजिए, प्लस एज इट इज सेम होगा। +1 को आप या तो 1 बिट में लिखिए, 2 बिट में लिखिए, या तो आप 0 1 भी लिख सकते थे। क्लियर है? ओके, और अगर आप चाहें तो 1 बिट में भी लिख सकते थे। 1 बिट की रेंज क्या होगी? अगर मैं आपसे 1 बिट की रेंज पूछता हूं तो 1 बिट की रेंज क्या होगी? 2⁻n−1 2⁻1−1, तो दैट इज 2⁻0 इज 1। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू -1 होगी एंड पॉजिटिव वैल्यू 0 0 एंड -1, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए। क्लियर है? अगर आप सिंगल 1 लिख लेते तो यार ये तो निगेटिव क्वांटिटी हो जाती ना, तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट चाहिए। हाँ, इसको आप चाहे तो सिंगल 0 लिख सकते, तो 1 बिट से आप, बट हमेशा ज्यादा बिट लेके चलिए। ठीक है, इसको आप 1 बिट में लिख सकते थे, क्योंकि 1 बिट की जो रेंज होगी वो क्या होगी? -1 to 0, और यहाँ दो ही वैल्यू है, कौन कौन सी? -1 और 0। इन दोनों को आप लिख सकते थे 1 बिट में। 2 बिट की रेंज आपकी ज्यादा हो जाएगी, कहां से? -2 -1 0 एंड 1। अगर हम 2 बिट की बात करें तो 2 बिट की रेंज क्या होगी? -2 -1 देन 0 देन 1। ठीक है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं -2 के लिए। तो -2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट में क्या काम हो जाएगा? यस हो जाएगा, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट है। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट होता तो 3 बिट लगते। तो चलिए हमें पता है 2 बिट में काम हो जाएगा, यस। तो निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आप -2 को लिखने के लिए +2 लिखेंगे, +2 का बाइनरी लिखेंगे। +2 का बाइनरी क्या हो जाएगा? दैट इज +2 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 0। दिस इज नथिंग बट 1 0, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज 1 एंड दिस इज 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड ना, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, उसका बाइनरी नंबर -2 का। ठीक है, और -2 आपको पता है कितने बिट में लिखा जा सकता है, कितने बिट में लिखा जा सकता है, 2 बिट में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो -2 के लिए हमने +2 किया एंड प्लस, मैंने गड़बड़ कर दी ना, +2 का कॉम्प्लीमेंट देन +1। ओके, जस्ट करेक्ट दिस। तो पहले आप +2 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे देन +1 ऐड करेंगे। तो +2 कॉम्प्लीमेंट दिस डेटा विल बी 0 1 एंड 0 1 पे आप क्या ऐड करेंगे, 0 1। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 + 1 0 कैरी 1, दिस इज 1 1 0 एंड 1 0 का मतलब क्या है आपका, दैट इज 2 एंड दिस इज -2। तो आपको बाइनरी क्या मिल गया, इसका इक्विवेलेंट 1 0। दिस इज नथिंग बट -2 विल बी 1 0 एंड अगर हम लास्ट निकालते हैं -1, तो -1 को कैसे लिखा जा सकता है, +1 कॉम्प्लीमेंट +1 एंड +1 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 1 कॉम्प्लीमेंट +1 एंड 0 1 कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 0 और इसको आप 2 बिट में लिखिए 0 1। सो 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, तो योर आंसर विल बी 1 1। दिस आंसर विल बी 1 1। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, तो आपको दोनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट में बाइनरी दूं तो उसका डेसिमल निकालना आना चाहिए, अगर हम डेसिमल दे तो उसका बाइनरी निकालना आना चाहिए। ठीक है, दोनों आता है। इससे जब ये निकालेंगे तो इसकी पॉजिटिव क्वांटिटी एज इट इज सेम होगी, नेगेटिव क्वांटिटी के लिए पहले पॉजिटिव लिखेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन +1 ऐड करेंगे। अगर आप इससे ये निकालते हैं तो पॉजिटिव के लिए तो एज इट इज सेम होगा, बट नेगेटिव के लिए पहले -1 करेंगे और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो आपको उसका डेसिमल वैल्यू मिल जाएगा, डेसिमल वैल्यू मिल जाएगा अगर आप यहां से ये निकालते हैं तो। क्लियर है, तो सबसे पहले इसमें -1 करेंगे, -1 करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे उससे डेसिमल पे लिखेंगे और आगे एक निगेटिव लगा देंगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल इससे पहले कराए, तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बिट्स सर कितना लेना है। आप नंबर ऑफ बिट्स कम नहीं ले सकते, ज्यादा लेंगे तो चलेगा। अब चलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो कन्वर्जन क्लियर कि आपके पास डेसिमल से आपको बाइनरी लिखना आना चाहिए, बाइनरी से डेसिमल लिखना आना चाहिए। मैं 2 एग्जांपल और लेता हूं जिसमें मैं तीनों मेथड की वैल्यूज निकालूंगा दोनों ऑर्डर पे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और उससे आपको अभी तक के टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डेटा +6 है तो +6 को आपको तीनों फॉर्म पे लिखना है। कौन कौन से, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हाउ मेनी मिनिमम बिट इज रिक्वायर्ड। सो मिनिमम बिट +6 को लिखने के लिए मिनिमम बिट, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव साइड की रेंज तीनों में सेम है, 2n-1 सेम है, तो पॉजिटिव साइड की रेंज क्या होती है, 2n-1 सो मिनिमम n कितना लेना पड़ेगा। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए +6 है, 6 ऊपर और 6 नीचे और पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेके 6 पहुंचते तक 7 डेटा, तो 7 पॉजिटिव मान लीजिए, 7 नेगेटिव मान लीजिए, तो टोटल 14। 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 4 बिट की जरूरत है, मतलब 4 बिट में ये 6 कवर होने वाला है। ये मैंने जस्ट आपको जल्दी निकालने के लिए बोला। ठीक है, आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 4 लेता हूं, 2⁴ - 1, 2⁵ 2 3 is 8, 8 - 1 दैट इज 7, तो +7 तक जा सकते हैं 4 बिट में। इसका मतलब मिनिमम बीट इज इक्वल टू 4। सो मिनिमम 4 बिट चाहिए आपको लिखने के लिए, मिनिमम। चलिए लिख लेते हैं। सो 6 को अगर आप इन जनरल लिखते तो 110 होता, 110, बट ये तो 3 बिट है, बट मिनिमम 4 बिट चाहिए। आगे आपको क्या चाहिए यहाँ पे, 0, तो दिस आंसर विल बी 0100। कौन से मेथड पे, तीनों मेथड पे सेम होगा। सो तीनों ही मेथड पे हमारा आंसर सेम होगा। कौन कौन से मेथड, साइन मैग्नीट्यूड, सेकेंड मेथड 1's complement and next method 2's complement। तीनों ही मेथड पे +6 को सेम तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे आसान पॉजिटिव को लिखने में साइन मैग्नीट्यूड लगता है, तो
तो आप सबसे बेस्ट तरीका 6 को बाइनरी पे लिख दीजिए और आगे एक 0 लगा दीजिए। क्लियर है? तो अगर सेम मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको देता हूं +9, तो तीनों में कोई भी मेथड बोला जाए तो 9 लिख लीजिए। 9 के लिए 1 0 0 1 और एक बिट एक्स्ट्रा लगेगी फॉर द साइन एंड बिकॉज ऑफ प्लस दिस इज 0, तो दिस विल बी द आंसर तीनों मेथड पे। सो ये तीनों मेथड पे ही आप +9 को क्या लिखेंगे 0 1 0 0 1 एंड +9 को लिखने के लिए मिनिमम 5 बिट इज रिक्वायर्ड। आप चेक कर सकते हैं 2 raised to power 5 minus 1, 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 is 16, minus 1 is 15. So 5 बीट में +15 तक जा सकते हैं एंड -15 तक जा सकते हैं। ठीक है, फॉर साइन मैग्नीट्यूड एंड 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट में +15 से -16 तक जा सकते हैं। निगेटिव की रेंज एक ज्यादा होती है। दिस थिंग इज क्लियर। पॉजिटिव वैल्यू को अब हम बात करते हैं निगेटिव वैल्यू की। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव वैल्यू को। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें एक वैल्यू दी गई है फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1, क्लियर है? तो सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि ये 1 0 0 0 1 कौन से फॉर्म पे दी गई है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइन नंबर है अनसाइन नंबर है। अगर ये अनसाइन नंबर है, और अनसाइन नंबर में कभी हम निगेटिव डिस्कस नहीं करते हैं, अगर ये बोला जाए दिस इज अनसाइन नंबर, अनसाइन नंबर, तो अगर ये अगर आपके पास अनसाइन नंबर है, सो अनसाइन नंबर में दिस इज 1 2 4 8 16 +1 17, दिस इज +17, तो दैट इज अंडरस्टूड अनसाइन नंबर इज पॉजिटिव ही होता है। बट अगर ये साइन नंबर है, अगर ये साइन नंबर है, दिस इज अनसाइन ना, दिस अनसाइन, अनसाइन, ओके। अगर ये आपका साइन नंबर है तो चलिए लेते हैं फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो अगर हम यहां बात करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको 1 0 0 0 1 गिवन है और ये साइन नंबर है, दिस इज साइन नंबर, दिस इज साइन नंबर, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कौन से फॉर्म पे दिया गया है। अगर नहीं दिया गया तो अंडरस्टूड हम कौन सा लेके चलेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट में आपको रेंज ज्यादा मिल रही है, दूसरा ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है 2 0, तो आगे और अभी मैं बताऊंगा, वेट कीजिए। तो अगर नहीं दिया गया है तो हमेशा क्या लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट, बट अगर दिया गया है तो मैं तीनों क्वेश्चन लेता हूं। सो सबसे पहले मैं लेता हूं दिस इज साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो व्हाट विल बी दिस करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे 1 0 0 0 1, आपको पता है ये 1 है, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, एंड रिमेनिंग 0 0 0 1 इसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, दिस मैग्नीट्यूड इज 1, तो योर आंसर इज -1, दिस आंसर इज -1। क्लियर है? क्या आप इसे कंप्रेस कर सकते थे? यस। यहां पे अगर 3 जीरो दिए गए हैं तो आप उन जीरो को वहां से हटा सकते थे। तो इस एमएसबी के बाद यहां कितने भी जीरो हैं उसे मैं हटा सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। दिस डेटा कैन बी आल्सो रिटर्न बाय 1 and 1, तो अगर मैं 1 1 दूं और ये बोलूं ये साइन मैग्नीट्यूड है, सो ये 1 का मतलब निगेटिव हो जाएगा और इस 1 का मतलब ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगेन दिस विल बी -1, तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म पे 1 0 0 0 1 will be also equal to 1 1 and this data will be nothing but decimal -1 in decimal। क्लियर है यहां तक? बहुत कम लोगों को यह चीज पता होता है कि साइन मैग्नीट्यूड में हम बीट को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जनरली बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, यू शुड बी एक्सपर्ट इन दिस, बट इनसे क्वेश्चन अभी तक आज तक कहीं नहीं पूछे गए, बट इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल सेम वैल्यू में लेता हूं और मैं बोलता हूं 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे है 1 0 0 0 1। अब आपको पता है इसका फॉर्म कौन सा है 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है।
So what will be the corresponding decimal data? कैसे निकालेंगे? So आप क्या करते हैं 1001 10001 कैसे निकालेंगे? इस 1 का मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव वैल्यू में आप क्या करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो 10001 का आप क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और इस कॉम्प्लीमेंट का आप डेसिमल वैल्यू लिख लेंगे लाइक बेस 10। तो क्या हो जाएगा दिस आंसर विल बी माइनस 10001 को 0110 01110 एंड आप इसको बेस 10 पे कन्वर्ट करेंगे, अभी वो बाइनरी है। तो व्हाट विल बी द आंसर निगेटिव एंड 1110 मीन्स कितना हो जाएगा दिस इज 1248, दिस इज 8 प्लस 4 प्लस 2, द आंसर इज 14। थोड़ी टाइम के बाद आपको याद हो जाएगा 1110 इज 14, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 14। क्लियर है? आप चाहे तो इसे हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, हम डेसिमल में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो माइनस 14 बेस 10 विल बी द आंसर। सो सेम क्वांटिटी अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड में दूं तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी -1, एंड सेम क्वांटिटी अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट में दें तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, दिस इज -14। आप रिवर्स चेक कर सकते हैं, ये तो आसान है। -1 को लिखने के लिए क्या करेंगे आप 1 एंड 1 और बीच में एक्स्ट्रा 0 पुट कर सकते हैं। आप इसे रिवर्स चेक कर सकते हैं। -14 को अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट पे निकालते हैं तो क्या सेम आंसर आएगा? यस, डेफिनेटली सेम आंसर आएगा। क्लियर? अब सेकेंड चीज यहां चेक कर सकते थे, ये कितने बीट है 5 बीट है, तो 5 बीट में टोटल डेटा इज 32, तो 16 ऊपर होंगे 16 नीचे होंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो अगर आप रेंज देखेंगे 5 बिट की, सो +0 से लेके कहां तक जाएगा +15 एंड नेगेटिव रेंज -0 से लेके -15। तो क्या आपका आंसर उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपका आंसर -15 से ज्यादा आ रहा होता, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। -14 को अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना था तो आप क्या करते +14 लिखते एंड देन कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ओनली कॉम्प्लीमेंट, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा पहले कितने बीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे कितना बिट चाहिए 5 बिट। 5 बिट की रेंज पे आएगा, 4 बिट की रेंज पे नहीं आएगा। सो 5 बिट में आप 14 को लिखिए 01110 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आंसर 10001। योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी आप रिवर्ट चल के भी देख सकते हैं, 10-20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, सेम वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है 10001 और हमें इस बार गिवन है 2's कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग डेटा? तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को लिख लेंगे 10001 और आपको पता है कौन से फॉर्म पे गिवन है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां निगेटिव है, यस, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव होगा तो मेहनत नहीं लगेगी, निगेटिव होगा तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले हमें पता चल गया क्या हो जाएगा, दिस इज निगेटिव। अब अगर निगेटिव है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 10001 में आप क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 00001 सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1। योर आंसर इज 10000। अभी इसके बाद आप इसका क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -10000 देन कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा -01111 एंड 1111 का मतलब दैट इज नथिंग बट 15। दिस आंसर विल बी -15। क्या मिल गया हमें -15। सो सेम डेटा साइन मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट होगा एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट होगा। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं
क्या 5 बिट की रेंज में -15 आता है टूस कॉम्प्लीमेंट में? यस आता है, -16 तक आता है। 5 बिट की रेंज टूस कॉम्प्लीमेंट में कहां तक जाएगी? -16 तक जाएगी। आप चाहे तो इसको रिवर्स चेक कर सकते थे, चेक कर लेते हैं। -15 को अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में निकालना है तो +15 लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन +1 करेंगे। +15 का मतलब 0 1 1 1। मैंने 5 बिट क्यों लिख? बिकॉज मिनिमम 5 बिट इज रिक्वायर्ड, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, एंड देन +1 0 0 0 0 1। तो व्हाट विल बी आंसर? 1 0 0 0 0 में आप ऐड करेंगे 0 0 0 0 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा? दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस विल बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को ना? अब चलिए हम बात करते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों मेथड में रेंज क्लियर होगी। डेसिमल से आपको जिस फॉर्म में पूछा गया है वो कन्वर्ट करना, और अगर आपको बाइनरी वैल्यू सीधा सीधा दे दी जाए तो आपको इससे करस्पॉन्डिंग डेसिमल निकालना आना चाहिए। ठीक है, आपको इसका डेसिमल निकालना आना चाहिए। जनरली यहां पे बच्चे गलती करते हैं। क्लियर है यहां तक ना? चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कभी सपोज एग्जाम पे, अगर सपोज कभी एग्जाम पे आपसे ये पूछ लिया जाए, यहां पे सपोज आर्स कॉम्प्लीमेंट, अगर हम कभी आपसे एग्जाम पे आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें, आर्स कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है? तो अगर आर्स बाइनरी पे बात करें हम, तो बाइनरी पे ये क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने पढ़ा है। बट अगर यही डेसिमल की बात करें, डेसिमल या किसी और बेस की बात करें, डेसिमल में क्या हो जाएगा? बेस इज 10, दैट इज टेंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज टेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये ऑक्टल की बात करें तो क्या हो जाएगा? दैट इज एट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एट्स कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए एग्जाम पे दो ही चीज पूछी जा सकती है, या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट या तो R-1 कॉम्प्लीमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको R-1 कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको अगर R कॉम्प्लीमेंट कभी पूछा जाए, अभी तो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, तो सबसे पहले आप उसका R-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए। जैसा कि हम यहां क्या करते थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड करते थे, ऐसे ही यहां भी करना है डेसिमल पे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वन एग्जांपल। क्लियर है? सो अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें एक वैल्यू दी गई है, मान लेते हैं 65, और आपको पता है ये बेस क्या है? इसका बेस 10 है, दिस इज डेसिमल है। क्लियर है? सो यहां पे अगर इसका 9th कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा जाएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट, तो आप कैसे निकालते हैं? तो 9th कॉम्प्लीमेंट में सभी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। बट हमें 0 का 1 और 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है, तो यहां दूसरा तरीका है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 99, ये कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 डिजिट की हाईएस्ट वैल्यू, बेस 10 की हाईएस्ट वैल्यू 99, 99 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 9 - 5 दैट इज 4, 9 - 6 दैट इज 3, तो आंसर इज 34। तो 65 बेस 10 का 9th कॉम्प्लीमेंट, 65 बेस 10 का 9th कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल जाएगा? 34 बेस 10। क्लियर है? उसका 9th, अब ये कॉम्प्लीमेंट निकाल क्यों रहे हैं? ये जनरली नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए निकालते हैं, बट डेसिमल में हम ऐसे बात नहीं करते हैं। डेसिमल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लिखिए। क्लियर है ना? अब अगर यहां पे मैं आपसे 10th कॉम्प्लीमेंट पूछ लूं, 65 बेस 10 का 10th कॉम्प्लीमेंट, याद रखिए यहां पे क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जामिनर 8th कॉम्प्लीमेंट 11th कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं पूछेगा। दो ही कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है, या तो बेस R या तो बेस R-1। आपके लिए इंपॉर्टेंट R-1, पहले R-1 निकालिए, R पूछा जाए तो उस पर +1 ऐड कर दीजिए। सो अगर आपको यहां 10th कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और +1 ऐड कर देंगे।
व्हाट इज द आंसर? ऑलरेडी आपने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाला 34, 34 प्लस 1 35, तो योर आंसर विल बी 35 बेस 10। सिंपल है। सिमिलरली बेस 8 में पूछा जाए, बट हम जल्दी बेस 8 और किसी बेस में बात नहीं करते हैं, ज्यादातर हम आपसे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछेंगे बाइनरी और डेसिमल से रिलेटेड ही। क्लियर है? तो कभी भी अगर डेसिमल का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट या टेंथ कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ बेस 8 होता और आपसे सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता, तो आप क्या करते? 7 7 77, बेस 8 की हाईएस्ट वैल्यू 77 में से सब्सट्रैक्ट कर देते। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में वो भी पढ़ाया है। और अगर आर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उससे एक ज्यादा, मतलब 8th कॉम्प्लीमेंट, तो +1 ऐड कर देंगे। तो एक चीज आप याद रखेंगे, जितना भी बेस होता है दिस इज आर, so examiner are only interested in r-1 and r complement, और कोई कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते। क्लियर माय पॉइंट? और कोई कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो डेसिमल के लिए आप आर कॉम्प्लीमेंट मीन्स नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट दोनों इजिली निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका था, अगर मैं आपसे टेंथ कॉम्प्लीमेंट पूछता हूं तो हाउ वी कैन फाइंड आउट। देखेंगे, अगर मैं आपको 65 बेस 10 देता हूं और अगर मैं आपसे इसका टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलता हूं, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, तो आप कैसे निकाल सकते थे? आप ये 2 डिजिट है, सो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू 99, एक ज्यादा ले लीजिए 100, तो आप ये भी कर सकते थे 100 और 100 में से 65 को माइनस कर सकते थे, योर आंसर विल बी 35। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, दो तरीका है। तो या तो आप उसकी हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू पे चले जाइए, बेस 10 की लास्ट वैल्यू 9 है, तो 99 से 65 को माइनस कीजिए, 9th कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, +1 ऐड कर दीजिए। या दूसरा तरीका, आप 1 ऊपर ऐड कर रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, ये 99 पे आपने पहले 1 ऐड करके 100 कर दिया, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहां मैं क्या कर रहा था, 99 से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा था और रिजल्ट में 1 ऐड कर रहे थे, मतलब तो एक ही है, मतलब एक ही है ना। तीसरा तरीका ये भी था, इसमें आप 1 माइनस कर दीजिए और फिर 99 पे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप इसे ये भी कर सकते थे, फिर तो 99 से सब्ट्रैक्ट कर देते 65 में 1 ऐड करके। तो अगर हम इसमें सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट करके, तो अगर हम यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज 64, दैट इज 64, तो क्या मिल जाएगा फिर से 35। तो कुल मिला के मुझे या तो यहां 1 ऐड करना है या तो इस पूरे आंसर में 1 ऐड करना था, मीन्स यहां नहीं, मीन्स 99 पे। क्लियर ना? 99 पे, तो यहां या तो 1 ऐड करना था या तो पूरे इस आंसर में 1 ऐड करना था या फिर इस 65 में 1 सब्सट्रैक्ट करना था। ठीक है? तो मेरा सजेशन होगा, आप हमेशा पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए और फिर लास्ट में 1 ऐड करके 10th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो किसी भी बेस के आपको 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने आने चाहिए। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट? सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद उसमें +1 ऐड करके आर्स कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना? आगे मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लूंगा प्रॉब्लम के फॉर्म पे, तो आप और बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे हो जाएंगे। अब मैं आता हूं कैलकुलेशन इन टूस कॉम्प्लीमेंट। कैलकुलेशन इन टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट, अगर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे कैलकुलेशन करना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, ओके नाउ +4 -3, आपको 4 - 3 करना है बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे बेस्ट तरीका है +4 - 3, आंसर क्या हो जाएगा +1। a इज इक्वल टू मैं +4 ले लेता हूं एंड b इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, तो आपने तो आंसर निकाल लिया +1। और +1 को टूस कॉम्प्लीमेंट में लिख लीजिए, +1 को टूस कॉम्प्लीमेंट पे लिख लीजिए। ठीक है? तो +1 को टूस कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए कितने बीट लगेंगे? आप हमेशा 4 ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए ना, क्या इशू है? तो और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को तो आप एज इट इज लिख सकते हैं क्या, 0 0 0 1। और आपको पता है 3 जीरो है तो 2 जीरो कम कर दीजिए, तो मिनिमम आपको कितने में लिखना पड़ेगा, 0 1।
आप 8 बिट में भी लिख सकते थे, आप चाहे तो इसे 0 0 0 0 0 0 0 1 8 बिट में भी लिख सकते हैं, सिंपल। बट अगर आपको इसे टूस कॉम्प्लीमेंट के मेथड से ही सॉल्व करना है, अगर आप इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का क्वेश्चन है और आपको पूरा टूस कॉम्प्लीमेंट के मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तरीका है। तो a इज इक्वल टू 4, तो 4 को a इज इक्वल टू +4 को आप इसके बाइनरी पे लिखेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे, एंड b इज इक्वल टू -3 को इसके टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पे लिखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, +4 को लिखने के लिए मिनिमम कितने बिट चाहिए? सबसे पहले रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा ले लीजिए लेकिन कम नहीं लेंगे। सो अगर मैं +4 किस रेंज पे आएगा, +4 मतलब 0 से लेके 4 ऊपर 5, ऊपर 5 और नीचे 5 अगर आप जाते हैं तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की रिक्वायर्ड होगी। तो +4 को लिखने के लिए मिनिमम 4 बिट चाहिए। 4 बिट की रेंज क्या होती है? 4 बिट की टूस कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज है 2⁴ - 1 दैट इज टू 7, 2⁴ - 1 दैट इज 2⁴ - 1 दैट इज टू 3, टू 3 का मतलब 7, 8 - 1 इज 7। सो निगेटिव में आपका -8 तक जाएगा एंड पॉजिटिव में आपका +7 तक जाएगा। टोटल पॉजिटिव +0 to +7 and negative -1 to -8. This is 8 quantity and this is 8 quantity, total is 16 quantity. धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो आधी वैल्यू ऊपर आधी वैल्यू नीचे, पॉजिटिव 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव। टूस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव की रेंज एक ज्यादा होती है बिकॉज -1 से स्टार्ट होता है। तो +4 को लिखने के लिए, +4 को लिखने के लिए ये तो आपकी 4 बिट की रेंज है। अगर यहाँ 3 बिट की रेंज पे आप जाते हैं तो 3 बिट की जो रेंज है टोटल 8 डेटा, तो पॉजिटिव में जो डेटा होगा वो +0 to +3 तक जाएगा और जो निगेटिव में डेटा होगा वो -1 to -4 तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं +4, तो क्या +4 3 बिट की रेंज पे आएगा? नहीं आएगा। मेरा रिकमेंडेशन है आपके एग्जाम के लिए, आप ज्यादा ले लीजिए ना, इतना दिमाग लगाने की नीड नहीं है। आपको 3 4 में डाउट है तो 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। आपको कंप्रेस एक्सपेंड करना मैंने सिखा दिया, कोई इशू नहीं है। जितने बिट में भी आंसर पूछा जाएगा आप उतने बिट में आंसर दे सकते हैं। तो हमेशा बिट ज्यादा लेके चलेंगे, कम लेके नहीं चलेंगे। आपको 4 लग रहा है तो 6 लेके चलिए, ठीक है, लेकिन कम लेके नहीं चलेंगे। अभी हम एक्यूरेट लेके चलते हैं, फिर मैं ज्यादा लेके भी चलूंगा। तो +4 को लिखने के लिए मिनिमम 4 बिट की चाहिए, रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज 0 1 0 0। एंड -3 को लिखने के लिए, -3 को आप -3 आप 3 बिट में भी लिख सकते थे और 4 बिट में भी लिख सकते हैं। सो आप -3 को लिखेंगे कैसे? मैं चाहूंगा 4 बिट में लिखूं, ज्यादा में आप लिख सकते हैं, बट -3 को आप 3 बिट में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए मैं पहले 3 बिट में लिख के एक्सपेंड कर देता हूं, ठीक है। तो -3 को आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले +3 का बार +1 लिख सकते हैं और 3 बिट आप लेके चल रहे हैं, तो +3 को क्या लिखेंगे? 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट +1, एंड इसे आप क्या लिखेंगे? 0 0 1, ठीक है। नाउ सो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 एंड यू हैव टू ऐड 0 0 1। रिजल्ट क्या मिल जाएगा? दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, आंसर इज 1 0 1। तो दिस -3 विल बी 1 0 1 3 बिट में, और 3 बिट को 4 बिट में लिखना है तो इस 1 को आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, ठीक है। और +4 -3 क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? तो यहां सब्सट्रैक्शन नहीं होता है, याद रखेंगे। निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू को लिखिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो +4 -3 दोनों का एडिशन है, क्योंकि सेकेंड डेटा ऑलरेडी आपने निगेटिव फॉर्म पे लिख लिया है। तो ये दोनों को एडिशन कर दीजिए। 0 + 1 दिस इज 1, 0 + 0 दिस इज 0, 1 + 1 दिस इज 0 एंड यहाँ कैरी आएगा। 1 + 0 + 1 दिस इज 0 और बाहर एक कैरी आएगा, ये आपका कैरी है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका कैरी है, ये आपका कैरी है, और इसे हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट, नेगलेक्ट, दिस कैरी इज नेगलेक्ट। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म याद होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे हम क्या करते थे? अगर कैरी बाहर जनरेट होता था तो उस कैरी को हम वापस यहाँ लाके ऐड करते थे। तो मैंने बोला था ये सेकंड ड्रॉबैक था वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का,
कि अगर कैरी जनरेट हो गया तो आपको फिर से एक बार और एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब आपको एक एडर, अगर एक मशीन है, मान लेते हैं ये एक प्रोसेसर है, तो आपको सेम प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा। बट यहां पे 2 बार करना नहीं पड़ेगा। अगर कैरी जनरेट होती है तो कैरी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैरी विल बी नेग्लेक्ट। सो दिस डेटा इंडिकेट पॉजिटिव आंसर. So this 001 is 1, तो आंसर is +1. So your answer will be +1. तो यहां से वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, अगर यहां कैरी जनरेट होती है तो कैरी विल बी नेग्लेक्ट, और एमएसबी को देख के बता सकते हैं हमारा आंसर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन है और ये क्लियरली मेंशन है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखना होगा। यहां पे ध्यान देना है नंबर ऑफ बिट्स हमें कितना लेना है। सिमिलरली बी को भी लिखेंगे, कम ज्यादा बीट है, दोनों को आप हमेशा सेम बीट में लेके आएंगे। ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये दोनों को आप सेम बीट में लेके आएंगे। अगर ऐसा नहीं करते, अगर आप यहां ऐसा रखते तो सब गड़बड़ हो जाता। फिर आप क्या मान लेते यहाँ पे 0 है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो अगर ये 4 बीट है तो ये भी 4 बीट में होना चाहिए। समझ में आया? अगर कोई बच्चा इसे 3 बीट में लिखता और यहाँ 0 लिख देता तो सब गड़बड़ हो जाता। ठीक है? तो ये छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे। ठीक है? वन मोर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चंस को आप वेरीफाई करना था तो सबसे बेस्ट तरीका, मैंने बोला यू आर एक्सपर्ट इन डेसिमल, डेसिमल में तो हमें सेकेंड्स लगता है। 4 - 3 क्या होता है? 1, वंस को टूस कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, आंसर आ गया। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम यहां -4 + 3 ले लेते हैं तो रिजल्ट तो आपको पता है, -4 + 3 विल बी -1, और -1 को टूस कॉम्प्लीमेंट में लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर को आप -1 है तो 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए 2 बिट ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1 + 1 कॉम्प्लीमेंट +1 क्या हो जाएगा आपका? दिस आंसर इज 1 0 में ऐड करेंगे 0 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस आंसर विल बी 1 1। तो यहां जो आंसर मुझे मिलेगा, दिस -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट इज 1 1। क्या मिल गया हमें? 1 1। क्लियर है? अब आपको 4 बिट में अगर ये आंसर देना था, दिस इज नथिंग बट 1 1 1 1। अगर 8 बिट में देना था 1 1 1 1 1 1 1 1, तो आप बिट कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए उसको सॉल्व करने से पहले मैं एक और चीज पे आता हूं। अगर आप यहाँ बिट बढ़ा के सॉल्व करते तो क्या आंसर सेम आता? यस सेम आता। आप यहाँ पे मान लेते 4 0 ऐड कर देते, 1 2 3 4, एंड दिस इज 0 1 0 0। मैंने बोला एमएसबी बिट कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस, दिस इज 1 1 0 1 1 1 0 1। इस 1 को यहाँ कॉपी कर सकते थे लाइक दिस। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। चेक कर सकते हैं, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 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 1 + 1 0 और बाहर कैरी 1, और ये कैरी तो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो योर आंसर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस डेटा इज 1, तो आंसर इज +1। तो आप 4 बिट में लेके चल रहे हैं, उससे ज्यादा लेके चलेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है? कोई इशू नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आंसर तो आपको मिल चुका है, बट अगर आपको सेमेस्टर के एग्जाम पे बोल दिया गया है कि सॉल्व दिस बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड, सो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए आपको गिवन है -4 एंड बी आपको गिवन है दैट इज +3। तो मैं आपसे पूछता हूं, -4 को लिखने के लिए मिनिमम 3 बिट इज रिक्वायर्ड एंड +3 को लिखने के लिए मिनिमम 3 बिट इज रिक्वायर्ड। तो ये आंसर 3 बिट में सॉल्व हो सकता है। आप बेटर है दोनों को 4 बिट ले लीजिए। तो चलिए मैं 3 से ही स्टार्ट करता हूं, है ना, क्योंकि मिनिमम 3 पे भी आंसर करेक्ट आएगा। तो चलिए 3 पे अगर लेते हैं तो सबसे पहले -4 को आप लिखेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, देखेंगे -4 को आप क्या लिखेंगे? +4 कॉम्प्लीमेंट +1। तो +4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 0 0, 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट +1, और इस 1 को हमेशा आप 3 बिट में लिखिए, 0 0 1। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 1 1 एंड 0 0 1 को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, एंड दिस इज 1 1 0 0। व्हाट विल बी -4? 1 0 0।
अब आप चाहें तो इसे 3 बिट से ज्यादा में एक्सटेंड कर सकते हैं, हम करेंगे। +3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 1 1, और दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को आंसर तो आपको पता है -1, और -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1 0 0 एंड 0 1 1 को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, 1 1 1। क्या मिल जाएगा बोलेंगे, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 1 1। आप चाहे तो इसे 4 बिट में लिख सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यहाँ पे ये 3 है, सिंगल 1 पे लिख सकते हैं? यस, दिस आंसर यू कैन ऑल्सो राइट इन सिंगल 1, सिंगल 1। और सिंगल 1 का मतलब -1 होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 बिट की रेंज क्या होगी, पॉजिटिव साइड में +0 और नेगेटिव साइड में -1। तो -1 को आप टूस कॉम्प्लीमेंट में 1 बिट से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बाइनरी पे सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट में आप सिंगल 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। सिंगल 1 2 1 3 1 4 1 8 1, तो कितने भी नंबर आप 1 आंसर पॉसिबल है। क्लियर? अगेन, तो कंप्लेक्स एक्सपेंड करने में यू शुड एक्सपर्ट। हमने आंसर निकाला 3 बिट, और मैंने बोला एक को छोड़ के जितने हैं आप इसको रिमूव कर सकते थे। तो यहां सिंगल बिट में भी आंसर आ सकता है। एंड -1 को लिखने के लिए आपको पता है तो उस कॉर्नर में कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो 1 बिट से या तो आप +0 को लिख सकते हैं या -1 को लिख सकते हैं। करेक्ट? अब अगर आप इसे 3 बिट से ज्यादा लेके चलते तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं हम ये भी। तो अगर आपने यहाँ पे A लिया है +4 और B लिया है आपने -3, सॉरी ठीक है, ये -4 है एंड B इज +3। तो यहाँ आपने देखिए 1 0 0 आपने निकाल लिया था। अगर आप 4 बिट में लिखते तो क्या करते, 1 0 0 और यहाँ एक 1 एक्स्ट्रा ले लेते। सिमिलरली दिस इज 0 1 1, यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लेंगे। याद रखेंगे ये 4 बिट है तो ये 4 बिट होना चाहिए। ठीक है? सो 0 + 1 विल बी 1, 0 + 1 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1, 1 + 0 विल बी, यहाँ कैरी आउट नहीं है तो यहाँ कैरी तो 0 है। जो भी होगा दिस विल बी नेगलेक्ट, दिस विल बी नेगलेक्ट। तो दिस आंसर विल बी 4 × 1। आप चाहे तो इसे सिंगल 1 पे भी लिख सकते थे, आप चाहे तो इसे 2 1 पे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 3 1 पे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 8 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपको बीट कंप्रेस करना, एक्सपेंड करना, कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन में कैरी के साथ क्या करना है, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट के एडवांटेज देख लेते हैं। ओके, तो लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टूस कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट? एडवांटेज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट का हमारा एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज नंबर 1 क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट का ये हो चुका है आपका नाउ। तो चलिए हम ऊपर लिखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूं तीनों में से कौन सा मेथड बेटर है, तो आपको रेंज दिख चुकी है टूस कॉम्प्लीमेंट की ज्यादा है, यस। टूस कॉम्प्लीमेंट में 2 टाइम एडिशन नहीं करना है, यस। और 0 यहाँ पे -0 और +0 के दो अलग अलग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक हमारे लिए अच्छी चीज है। तो हमें यहाँ 3 एडवांटेज दिखता है। एडवांटेज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, एडवांटेज ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, रेंज इज मोर। ठीक है, कितनी होती है हमें याद है, मैं चलिए लिख लेता हूं। अगर हम पॉजिटिव की रेंज में जाएं +2n - 1 -1, और अगर हम नेगेटिव की रेंज में जाएं तो -2n - 1। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारे पास, ओनली 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0, ओनली 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ zeros। ठीक है, दैट इज -0 एंड +0 रिप्रेजेंटेशन इज द सेम। तो -0 और +0 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, सेम है। नंबर 3,
here, okay, in any addition operation, in addition operation, if carry is generated, then no extra addition is required. Then no extra addition is required. मैंने ऐसा क्यों बोला नो एक्स्ट्रा एडिशन इज रिक्वायर्ड? क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट से हम कंपैरिजन करके लिख रहे हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा एडिशन की रिक्वायरमेंट थी, तो वंस कॉम्प्लीमेंट से ये वाला पार्ट यहाँ पे एक एडवांटेज है, यस, ये वाला पार्ट ऊपर के दोनों से एडवांटेज है, ये वाला पार्ट अगेन ऊपर के दोनों से एडवांटेज है, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर हम साइन मैग्नीट्यूड में जाए तो वहां और बहुत टफ है, ऑलरेडी हमने देख लिया था, क्लियर है। सो अब अगर मैं बात करता हूं रियल लाइफ में किसी भी साइन नंबर को हमारे पास तीन चॉइसेस है रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली चॉइस है साइन मैग्नीट्यूड, सेकेंड चॉइस है आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड थर्ड चॉइस है आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों में से आप किस चॉइस को प्रीफर करेंगे? सो हम कौन सी चॉइस को प्रीफर करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट को, ये दोनों को हम प्रीफर नहीं करेंगे, क्लियर। तो आगे पूरे सिलेबस में जब तक हमें बोला नहीं जाए किस फॉर्म पे है और ये दिया जाए दैट इज ए साइन नंबर, तो हमेशा हम किसको प्रीफर करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट को प्रीफर करेंगे। अगर नहीं बोला जाता है तो दैट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, बट अगर क्लियरली बोला जाता है कि वो साइन मैग्नीट्यूड है, वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें उसी को लेके सॉल्व करना होगा, क्लियर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप कि आपको बेसिक नंबर सिस्टम अभी तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी डेसिमल को हम उसके टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड किसी टूस कॉम्प्लीमेंट गिवन नंबर को उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फिर आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।